हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 7 कर रहे हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, बाघ गुफाओं का पता किसने लगाया था? तो बाघ गुफाओं का पता डेंजरफील्ड ने लगाया था। ऑप्शन नंबर बी सही है। डेंजरफील्ड ने बाघ गुफाओं का खोज किया था 1818 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बाघ गुफाओं के चित्र किस धर्म से संबंधित है? तो बाघ गुफाओं के चित्र बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, फाहियान किसके समय भारत आया था? तो फाहियान जो है, ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय भारत आया था और 399 से 412 ईस्वी तक फाहियान जो है भारत, नेपाल तथा श्रीलंका में रहा था। अगला प्रश्न है, एम.एफ. हुसैन ने कतर की नागरिकता कब स्वीकार की थी? तो एम.एफ. हुसैन ने कतर की नागरिकता 2010 में स्वीकार की थी। ऑप्शन नंबर बी सही है। और 2011 में एम.एफ. हुसैन की मौत हुई थी और 1915 ईस्वी में एम.एफ. हुसैन का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा टीले को सर्वप्रथम किसने देखा था? तो सर्वप्रथम हड़प्पा टीले को सर कनिंघम ने देखा था। ऑप्शन नंबर ए सही है। 1878 में 1878 ईस्वी में हड़प्पा टीले को कनिंघम ने देखा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन चित्रकार हुमायूं के साथ भारत आया था? हुमायूं अपने साथ दो चित्रकारों को लेकर आया था, अब्दुल समद सिराजी और मीर सैयद अली को। ऑप्शन नंबर ए बी दोनों सही है। अगला प्रश्न है, दीदारगंज यक्षी किस काल से संबंधित है? तो दीदारगंज यक्षी जो है, इसको चामर धारणी भी बोलते हैं। ये मौर्य काल से संबंधित है तथा इसकी जो है खोज जो है 1917 ईस्वी में ये मिली थी और वर्तमान में ये पटना संग्रहालय में है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय कला दिवस, इंटरनेशनल आर्टिस्ट डे कब मनाया जाता है? तो 25 अक्टूबर को इंटरनेशनल आर्टिस्ट डे मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन बी आपको पता होगा, गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को, गांधी जयंती मनाया जाता है। और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाज़ा की कुल ऊंचाई कितनी है? तो बुलंद दरवाज़ा की कुल ऊंचाई 54 मीटर है। ऑप्शन नंबर बी सही है। इसको बुलंद दरवाज़ा को अकबर ने बनवाया था। अहमदाबाद नगर की स्थापना किसने किया था? तो अहमदाबाद नगर की स्थापना अहमद शाह प्रथम ने किया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। 1411 ईस्वी में अहमद शाह प्रथम ने अहमदाबाद नगर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। हैदराबाद में चार मीनार है और इसका निर्माण हुआ था 1591 ईस्वी में। कुली कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? तो बुलंद दरवाज़ा जो है फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इसका निर्माण अकबर ने करवाया था। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कब करवाया था? गुजरात अभियान से जब लौटा था तो उसकी सक्सेस के रूप में इसने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था 1602 ईस्वी में। 1602 ईस्वी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने फतेहपुर सीकरी में करवाया था। अगला प्रश्न है, कैलाश मंदिर एलोरा किस शैली में बना है? कैलाश मंदिर एलोरा का जो एलोरा की 16वीं गुफा है उसमें कैलाश मंदिर है, तो ये बेसर शैली में बना है। ऑप्शन नंबर बी सही है। एलोरा का कैलाश मंदिर बेसर शैली में बना है और इसका निर्माण कृष्णराज प्रथम ने करवाया था 8वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न है, सास बहू का मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो ये जो सास बहू का मंदिर है ये ग्वालियर में है और ये विष्णु देवता को समर्पित है। ऑप्शन नंबर बी सही है। ग्वालियर का सास बहू का मंदिर विष्णु देवता को समर्पित है और इसका निर्माण
11वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है, इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में हुआ था। अगला प्रश्न है, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण, जो खजुराहो मंदिर हैं, खजुराहो मंदिरों का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? खजुराहो मंदिरों का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, चंदेल राजाओं ने खजुराहो मंदिरों का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, मालविकाग्निमित्रम की रचना किसने की थी? तो मालविकाग्निमित्रम जो है, इसकी रचना कालिदास ने की थी। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, पंच सिद्धांतिका किसकी रचना है? तो पंच सिद्धांतिका जो है वाराहमिहिर की रचना है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, बुद्ध की 80 फुट ऊंची ताम्र प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो बुद्ध की 80 फुट ऊंची ताम्र प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? नालंदा से प्राप्त हुई है। ऑप्शन नंबर ए सही है। बुद्ध की 80 फुट ऊंची ताम्र प्रतिमा नालंदा से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, बादामी गुफाएं कहाँ हैं? तो बादामी गुफाएं कर्नाटक के बीजापुर में हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, अमरावती स्तूप कहाँ स्थित है? तो अमरावती स्तूप जो है आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था? तो अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म 1871 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही है। और इनकी मृत्यु हुई थी 1951 ईस्वी में, और 1905 ईस्वी में इन्होंने भारत माता नामक चित्र बनाया था। अगला प्रश्न है, वृद्धावस्था में कार्टून कुटुंब शैली में कार्य किसने किया? तो जो कार्टून कुटुंब शैली है, वृद्धावस्था में इन्होंने कार्य किया अवनींद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर ये सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से अवनींद्रनाथ टैगोर का शिष्य कौन नहीं है? तो अवनींद्रनाथ टैगोर के जो शिष्य हैं वो कला के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़े और पूरे भारत में बंगाल शैली का प्रचार प्रसार किए, जिनमें से नंदलाल बसु हैं, क्षितिन्द्रनाथ मजुमदार हैं, देवी प्रसाद राय चौधरी हैं, राम किंकर बैज नहीं है। राम किंकर बैज जो है नंदलाल बसु के शिष्य हैं। अब नंदलाल बसु बंगाल में ही प्रचार प्रसार, क्षितिन्द्रनाथ मजुमदार ने इलाहाबाद में किया, और देवी प्रसाद राय चौधरी मद्रास में बंगाल शैली का प्रचार प्रसार किया। अगला प्रश्न है, शिव का विश्वपान नामक चित्र किसने बनाया है? शिव का विश्वपान नामक चित्र नंदलाल बसु ने बनाया है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, शैलेंद्र नाथ डे का जन्म कहाँ हुआ था? शैलेंद्र नाथ डे का जन्म हुआ था इलाहाबाद के दारागंज में। ऑप्शन नंबर ए सही है। इनका जन्म हुआ था 1890 ईस्वी में। 1890 में इनका जन्म हुआ था और 1971 में इनकी मृत्यु हुई थी। राजस्थान में इन्होंने कार्य किया था। महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट में इन्होंने अध्यापन किया था और प्रिंसिपल भी वहाँ के रहे थे। अगला प्रश्न है, अब्दुल रहमान चुगताई ने नक्श-ए-चुगताई की रचना कब किया था? तो अब्दुल रहमान चुगताई ने नक्श-ए-चुगताई की रचना 1936 में किया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, बंगाल का मंसूर किसे कहा जाता है? तो जो बंगाल का मंसूर हैं ये हमारे के वेंकटप्पा हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। के वेंकटप्पा को बंगाल का मंसूर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सहारा की राजकुमारी नामक चित्र किसने बनाया है? तो सहारा की राजकुमारी अब्दुल रहमान चुगताई ने बनाया है। और भी चित्र हैं, प्रिंस सलीम हो गया, बहनें, जंगल में लैला, ठीक है, ये सब चित्र जो है अब्दुल रहमान चुगताई ने बनाया है। अगला प्रश्न है, चित्रकौर किसकी आत्मकथा है? तो चित्रकौर जो है विनोद बिहारी मुखर्जी की आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर ए सही है। और चित्रकौर को
1979 में प्रकाशित किया गया था। विनोद बिहारी मुखर्जी की आत्मकथा 1979 में चित्रकौर प्रकाशित हुई थी। और विनोद बिहारी मुखर्जी का जन्म 1904 में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 1980 में। बंगाल के बहेला में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है आप सबके लिए, शांति निकेतन के प्रांगण में सांथाल परिवार नामक मूर्ति शिल्प किसने बनाया था? तो इसके आर्टिस्ट के बारे में आपको बताना है और कब इसका निर्माण हुआ था, कब निर्माण हुआ था और इसकी ऊंचाई कितनी है। ये तीनों चीज़ आपको कमेंट में मेंशन करना है। आज का प्रैक्टिस सेट पूरा हुआ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपने कमेंट जो है, आंसर जो है रिटन फॉर्म में डाला करिए, ABC के तौर पर नहीं, आप पूरा आंसर लिखा करिए। चलिए मिलते हैं नए सेट में। जय हिंद, जय भारत।